हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इतिहास यात्रा विद राम। सो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के जो आपके सोर्सेज हैं, इंडियन हिस्ट्री के सोर्सेज हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम आज जो है आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज हैं इंडियन हिस्ट्री में, उसको हम जो है अच्छे से डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे स्लाइड की ओर। तो दोस्तों, जो आपके सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री है, ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज होते हैं किसके लिए होते हैं? फॉर स्टडी ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री की स्टडी के लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आर्कियोलॉजी जो सोर्सेज होते हैं वो कंसीडर द मोस्ट ऑथेंटिक जो हमारे जो सोर्सेज जो है माने जाते हैं इसमें जो है। ठीक है, ये वाली बात आपने ध्यान रखनी है। दीज मेनली जो इंक्लूड जो क्या है एक्सक्लेव्ड जो है मटीरियल होते हैं, जैसे आपकी इंस्क्रिप्शन है, कॉइन्स है, मोनोमेंट है, ठीक है, और कॉपर जो प्लेट्स है आपकी, ठीक है, और जो आपकी बिल्डिंग है, स्कल्पचर है, ठीक है, और यहाँ पे जो अदर जो आपकी पेंटिंग है, ठीक है, पेंटिंग वगैरह है वहाँ पे, जो वॉल पेंटिंग है, उनको हम जो है सबसे जो है इनमें जो है ये मतलब जो है प्रोमिनेंट मानते हैं दोस्तों। ठीक है, ये वाली बात आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, और दूसरी बात है कि यहाँ पे इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं। ठीक है, तो इंस्क्रिप्शन होते हैं दोस्तों, जो द स्टडी ऑफ द इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। ठीक है, जो आपके इंस्क्रिप्शन होते हैं उनकी जो है स्टडी को क्या बोलते हैं? हम एपिग्राफी बोलते हैं। ये बड़ी बात आपने ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये वाला जो है आपकी टर्म है दोस्तों। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि द स्टडी ऑफ द एंशिएंट जो आपकी स्क्रिप्ट होते हैं उसको क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं हम जो है पैलियोग्राफी। ठीक है, पैलियोग्राफी बोलते हैं स्टडी ऑफ द एंशिएंट जो आपकी स्क्रिप्ट है, ठीक है, उनको बोल जाता है पैलियोग्राफी। ठीक है, और यहाँ पे जो है और क्या बातें हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट रखने वाली है आपके लिए। ठीक है, और यहाँ पे जो इंडिया में मोस्ट ऑफ जो है आपकी है इसमें जो है इंडिया में जो इंस्क्रिप्शन है दे आर जो है फाउंड जो है क्या किया जाता है वो हमें कहाँ कहाँ के वहाँ पे हमें फाउंड हुए हैं, वो हुए रॉक्स में, पिलर में, केव्स में, वहाँ पे वॉल में। ठीक है, जो आइडल्स है कॉपर प्लेट में हुए, और क्वाइंस में हमें जो है मोस्ट जैसे सबसे ज़्यादा जो है हमें ये अभिलेख मिलते हैं, इन पे हमें खुदे हुए मिलते हैं वो। ठीक है, ये वाली बात आपने ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, ये वाली बातें हैं। और यहाँ पे आपको पिक्चर में देख रहे होंगे आप इसमें स्लाइड में, फर्स्ट स्लाइड में, कि यहाँ पे हमें जो है चीज़ें बताई गई है कि जो कॉइन्स है यहाँ पे, ठीक है, और उसमें हमें जो है बताए गए हैं कि इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, जो कॉइन की जो है क्या क्या रेलिवेंसी आगे हम इसको जो थॉरली डिस्कस करेंगे, जो आपके मनुस्क्रिप्ट है, ठीक है दोस्तों, और जो आपके पॉटरी वगैरह हैं, ठीक है, और जो आपकी इंस्क्रिप्शन है दोस्तों, और ओल्ड बिल्डिंग है, इनके बारे में हम थॉरली डिस्कस करेंगे। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड की ओर दोस्तों। ठीक है, डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो हमें जो है हिस्ट्री के जो सोर्सेज हैं वो हमें जो है क्या बताते हैं? ठीक है, तो इसमें हमें किन से पता चलते हैं? जो हमारे जो सोर्सेज एंशिएंट हिस्ट्री के, आवर जो एंसेस्टर हैव लेफ्ट बिहाइंड मैनी थिंग्स। ठीक है, जो हमारे जो बोलते हैं कि जो एंसेस्टर थे हमारे, जो वो कैसे रहते थे, ठीक है, और कौन कौन सी चीज़ों का जो है यूज़ करते थे वो। ठीक है, इसके बारे में जो है वो दे सर्व एज एविडेंस टू नो द पास्ट। ठीक है, और उनका भी और क्या बोल रहे हैं इसमें? कैन यू थिंक ऑफ द फ्यू थिंक दैट कैन टेल अस अबाउट द पास्ट। ठीक है, और वो हमें जो है क्या बताते हैं कि किस तरह से वो लोग रहते थे, इस बारे में हमें जानकारी देते, इसके बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन पता चलती है, ठीक है, वो चलती है हमारे जो है इंडियन हिस्ट्री के जो है सोर्सेज से। ठीक है, ये बड़ी बात आपने ध्यान रखनी है कि जो आपकी इंडियन हिस्ट्री में जो सोर्सेज हैं उनसे हमें ये बड़ी बात पता चलती है। ठीक है, जैसे कि हमारे कौन कौन से सोर्स इंडियन हिस्ट्री, मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ऑफ जो है हमारे जो क्वाइंस है, जो ओल्ड क्वाइन है, हमारे मोनोमेंट है, बिल्डिंगें हैं, ठीक है, उनसे हमें पता चलता है। मनुस्क्रिप्ट जो है, पॉटरी है, ठीक है, पॉटरी हो जो आपके मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, पॉटरी, ठीक है, जो इंस्क्रिप्शन है हमारे, जो शिलालेख होते हैं, ठीक है, उनसे हमें दीज जो है आपकी थिंग्स टेल अस अबाउट द हाउ पीपल लाइव्ड, जो है आपके लिव्ड कैसे रहते थे वो, देयर जो है कल्चर के बारे में, रिलीजियस के बारे में, इकोनॉमिक लाइफ और जो स्टाइल के बारे में हमें जो है उनके जो है पता चलता है। ठीक है, ये बड़ी बात आपने ध्यान रखनी है इसमें। ठीक है, और बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ठीक है, और इसमें बोला गया है कि ओल्ड कॉइन, ठीक है, जो हमारे ओल्ड कॉइन है, ठीक है डियर स्टूडेंट, जो यहाँ पे बोला जाता है कि जो ओल्ड कॉइन है हमारे, ठीक है, वो क्या होते हैं? ओल्ड कॉइन क्या है? ठीक है, और उनके बारे में हमें जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो हमें जो है यहाँ पे पिक्चर के वे में आप देखेंगे अच्छे से। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको कॉइन्स है यहाँ पे बताया जा रहा है कि आवर जो एंसेस्टर बिहाइंड द, जो यहाँ पे जो हमें क्या करते थे, जो हमारे जो है कॉइन्स होते थे उनको क्या करते थे, जो है यूज़ करते थे। ठीक है, जो आके यहाँ पे जो हमारे जो कॉइन्स होते थे उस टाइम, जो आपके सिल्वर के थे, गोल्ड के थे, कॉपर के कॉइन्स थे, ठीक है, एक्सेट्रा, जो है बीन फाउंड इन आवर कंट्री में, जो है हमें यहाँ पे किए गए, जो है फाउंड किए गए थे।
ठीक है। तो हमें जो है क्वाइंस टेलस क्या बताते हैं, हमें क्वाइंस क्या बताते हैं, ठीक है। ये बड़ी बात रखने कि क्वाइंस टेलस किसके बारे में हमें जो है ये इन्फॉर्मेशन देते हैं, उस टाइम के हमें जो है रूलर के बारे में बताते हैं, जो आपको बताई मैंने चीज़ें, ठीक है, कि वो वहाँ का जो रूलर क्या था, ठीक है, उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, ट्रेड एंड कमर्स कैसा था, वो प्रॉस्परस था, वहाँ पर प्रॉस्पेरिटी थी। तो उस वे में जो है क्वाइंस हैं, ठीक है, उन्होंने वो चलाए थे। जैसे कोई अच्छी नहीं है तो उन्होंने जो आपके सिल्वर के कॉइन्स लाए, अगर अच्छी प्रॉस्परस है, वेल्थी है, वहाँ पे अच्छी है कंडीशन इकोनॉमिक, तो वहाँ पे गोल्डन वाले कॉइन चलाए हैं, जैसे समुद्रगुप्त ने गोल्डन जो कॉइन्स लाए थे, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी थी वहाँ पे, कल्चर रिच था वहाँ पे, इन दो जो है आपके जो आपके गुप्ता पीरियड में दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बोला जा रहा है कि और जो रिलीजियस जो आपके कल्चर है, सिंबल है, ठीक है, उनके बारे में भी हमें पता चलता है कि जो वहाँ पे जो है मैंने आपको चीज़ें बताई कि वहाँ पे क्या क्या थी, किस तरह के जो सिंबल होते थे, रिलीजियस कंडीशन कैसी थी, ठीक है, उस टाइम की जो है टाइम पीरियड के बारे में भी, ठीक है। वो तो व्हाट वुड यू डू फॉर द जो है इट, ठीक है, व्हाट डू यू मतलब जो क्या करते थे उसके बारे में। यू फाउंड सम ओल्ड कॉइन, ठीक है, अगर आपने कुछ ओल्ड कॉइन आपके पास होंगे, ठीक है। कभी जो है बहुत कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनके बहुत शौकीन होते हैं, पैशनेट होते हैं, जो पुरानी चीज़ें होती हैं उनको संभाल के रखते हैं, ठीक है। जैसे आपके जो है कोई जो कॉइन्स हो गए, एक सबसे स्मॉलेस्ट कॉइन है जैसे आपका 1 पैसा है, 2 पैसा है, या 5 पैसे, 10 पैसे, अपने जो है ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम के, ठीक है, और वो संभाल के रखते हैं। कभी कभी पढ़ते हैं ऑनलाइन में इसकी जो है 25,000 इसकी जो अगर कॉइन है आपके पास, तो उसका जो प्राइस है वो इतना प्राइस है इसका, जो आप इसको जो डोनेट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे पास इसको सबमिट करा सकते हैं, या नियर बाय म्यूजियम में आप इसको दे सकते हैं, एज ए डोनेट भी वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं करना है तो कोई ऐसी साइटें होती है, तो वहाँ पे भी आप उनको जो है परचेज भी कर सकते हैं कॉइन्स को, ठीक है। तो इसके बारे में हमें जो ओल्ड कॉइन के बारे में पता चलती है चीज़ें, ठीक है। और जो बोलते हैं कि इसमें जो है जो आपकी जो है लुक एट द क्वाइन केयरफुली, इस क्वाइन को आप ध्यान से देखेंगे। नेम फॉर जो आपके थिंक दैट द क्वाइन टेलस, ठीक है, जो आपके इस क्वाइन को अगर आप जो है क्या करेंगे, लुक द क्वाइन, ठीक है, इस क्वाइन को देखो, आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे जो हमें है किसके बारे में बताता है ये चीज़ें, ठीक है। पहले तो बताता है ये किस कंट्री का है, यहाँ पे लिखा है इंडिया कंट्री का फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। सेकंड है कि यहाँ का जो रूलर था, ठीक है, जो रूलर था वो कौन था रूलर वहाँ पे, ठीक है, उस टाइम के बारे में हमें बताता है, ठीक है, कि वहाँ की कंडीशन कैसी थी, ठीक है। जो इन प्रेजेंट टाइम में 1947 में जब इंडिया को जो है यहाँ पे फ्री फ्रॉम हुआ था आपके ब्रिटिशर्स के कंट्रोल से, ठीक है, तो वहाँ पे जो है कौन सी जो है कंडीशन कैसी थी उस टाइम, ठीक है। तो उस टाइम के रूलर का नाम जो है वहाँ पे कॉइन्स में मिंट किया होता है, वहाँ पे टकसालों में बनाए जाते हैं कॉइन, ठीक है। तो यहाँ पे उनके टाइम पीरियड भी बताया होता है, जैसे ये कॉइन जो है 1947 का इसमें टाइम पीरियड है यहाँ पे, ठीक है। ईयर यहाँ पे जो है क्या हुआ इसमें जो है आपको दिख रहा है 1947, ठीक है। और दूसरी बात, दो बातें होगी यहाँ पे। और नेक्स्ट है कि यहाँ पे जो मेटल थी और कौन सी मेटल का वो यूज़ हुआ ये कॉइन, ठीक है, इसके बारे में आप बता सकते हैं। मेटल यूज टू मेक द कॉइन, किस जो है मेटल का ये कॉइन जो है बना, इसके बारे में हमें जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है। ये 4 चीज़ें की कंट्री कौन सी, रूलर कौन सा, ईयर कौन सा, इसके बारे में हमें जो कॉइन्स के बारे में चलती है, कौन सी शेप में है ये कॉइन जो है, इसके बारे में भी हमें जो है इस कॉइन को अगर हम ध्यान से देखें, केयरफुली से देखें, ढंग से अच्छे से देखें, तो इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। ये आपके इंडियन हिस्ट्री के जो आपके आर्कोलॉजिकल सोर्स में आता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट में हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि व्हाट डज टेल अस, ठीक है, तो हमें क्या पता चलता है, ठीक है, कि आपके जो है हमें यह क्या बताते हैं, मतलब ये चीज़ें जो आपके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि हुज जो है आपकी इमेज ऑन द कॉइन, ठीक है, जो कॉइन में जो है यहाँ पे है, सिक्के पे जो आपकी होती है, इसमें जो आपकी होती है उसके बारे में हमें बताता है किसकी जो है इमेज है यहाँ पे, ठीक है। और वाई इज़ द कॉइन जो है आपकी, वाई इज़ द दिस इमेज शो, और यह इमेज हमें क्या शो कर रही है, ठीक है। उस टाइम के जो शासक था, रूलर, तो उसके बारे में बता रही है, ठीक है। जैसे ये हमारे इंडियन रुपये है, 20 पैसे आपके यहाँ पे इंडियन रुपये है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका सत्यमेव जयते लिखा है, इसमें इंडिया में है, यहाँ पे मिंट हुआ है, इंडिया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है भारत लिखा है हिंदी में, यहाँ पे इंडिया है, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी सिंबल है आप सत्यमेव जयते, ठीक है। और यहाँ पे 1983 है अगर आपके फ्रंट से देखा जाए इस कॉइन को, ठीक है।
तो यहाँ पे लिखा है 1983 में जो है यहाँ पे बना था, यह सिक्का एग्जिस्टेंस में आया था, उस टाइम बनाया गया था, ठीक है। और यहाँ पे और चीज़ें, यहाँ पे डिज़ाइन देख सकते हैं आप, साइड बाय जो डिज़ाइन है यहाँ पे, ठीक है। इसके बारे में भी हमें यह सिक्का जो है बताता है कि यह डिज़ाइन उस टाइम जो है ज़्यादा इसमें जो है किए जाते थे, मिंट में बनाए जाते थे, प्रिविलेज में थे, यहाँ ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही इस डिज़ाइन को, ठीक है। और यह जो है मेटल किस मेटल का बना है ये आप जो है इसमें जो हमें यह बताते हैं, टेलस बताते हैं इसके बारे में, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट इसमें स्लाइड करो, बोलते हैं ओल्ड बुक जो आपके मनुस्क्रिप्ट है दोस्तों, ठीक है। तो आपने क्या है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे बताते हैं मनुस्क्रिप्ट होती है, जो पुरानी जो बुक्स होती है, जो आपकी पांडुलिपि जिनको बोलते हैं मनुस्क्रिप्ट होती है दोस्तों, उनके बारे में हमें क्या पता चलता है। जो आपकी ओल्ड डायरियाँ हैं, जो आपके लेटर हैं आपके, ठीक है, जो न्यूज़पेपर हैं आपके, रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, जो आपकी गवर्नमेंट की फाइल है, बिबली जो आपकी ग्राफी है, ठीक है, बिब्लियोग्राफीज़ हैं आपकी, सॉरी बायोग्राफी जो आपकी है, ठीक है, बायोग्राफी जो आपकी है, ठीक है। और जो है ओल्ड जो आपकी बुक्स है, ठीक है। और वहाँ पे टेल अस अबाउट द पास्ट, ठीक है, वो हमें क्या बताते हैं, पास्ट के बारे में हमें जो है बताते हैं कि हमारा जो पास्ट था वो कैसा था, ठीक है। इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। मैनी ट्रैवलर हैव आल्सो द लेफ्ट जो है देयर अकाउंट, ठीक है। और सो मैनी जो आपके यहाँ पे ट्रैवलर आए उनके हमें यहाँ पे है, उनके जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे जो है, वहाँ पे हमें उनके जो है अनुभव जो है लिखे हुए हमें मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कैन यू नेम द सम ऑफ ओल्ड बुक्स दैट टेल यू अबाउट द पास्ट, ठीक है। आप ऐसे मतलब जो कुछ ऐसे एग्जाम्पल बता सकते हैं जिसमें हमें जो है इसके बारे में जो है पता चलता है। बुक्स जो हमारे फॉर एग्जांपल जैसे आपके ऋग्वेद है, ठीक है, उसके बारे में चलता है, रामायण है, महाभारत है, अर्थशास्त्र है, जो आपके ट्रैवलर अकाउंट है, फायान हिंसांग के बारे में है, ठीक है। तो उनके बारे में हमें जो है जानकारी मिलती है कि उस टाइम जो है इन्होंने ये बुक्स लिखी, रामायण के बारे में, महाभारत से हमें चलता अर्थशास्त्र के बारे में जो है सो मैंने जो हमें थिंग्स पता चलती है, ठीक है। ये वाली ये है चीज़ें जो आपके ट्रैवलर आए, फॉरेन ट्रैवलर, उनके बारे में हमें जो है इनसे ही पता चला, मनुस्क्रिप्ट से दोस्तों, ठीक है। ये वाली बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है सभी, ठीक है, जो आपके मनुस्क्रिप्ट है दोस्तों। और क्या बताते हैं हमें जो मनुस्क्रिप्ट जो है, ठीक है। और ये क्या होती है, मनुस्क्रिप्ट होती है जो आपकी रिटन बाय हैंड, द लैटिन वर्ड मनु मीन्स हैंड, ठीक है, जो आपके जो है हाथ से लिखी जाती थी, ठीक है। मनु का मतलब जो शब्द जो होते थे, ठीक है, शब्द का मतलब जो है मतलब जो मनु हाथ से लिखे जाते थे, दैट्स कॉल्ड भी, ठीक है, मनु स्क्रिप्ट जो होती थी, ठीक है। और वो क्या बोलते हैं इसके बारे में हमें जो है, ठीक है, और ये किस पे लिखी गई थी, ठीक है। और यहाँ पे इसके बारे में बताई गई है चीज़ें, ठीक है। ज़्यादातर यहाँ पे जो लिखी जाती थी वो लिखी जाती थी आपके जो है यहाँ पे जो होते थे, क्या बोलते हैं इनको, जो है लीव्स होते थे, ठीक है, बने जो आपके लीव्स होते थे, जो ताड़पत्र होते थे, भोज पत्र जिनको बोला जाता था दोस्तों, उन पे हमें मोस्ट ऑफ जो है यहाँ पे जो है की जाती थी। यहाँ पे मोस्टली ऑफ द पालम लीव्स होते थे, ठीक है। तो क्या किस में होती थी, जो आपके पालम लीव होते थे उसमें जो है यहाँ पे जो है लिखी जाती थी यहाँ पे, ठीक है। ब्रिज जो है पार्क जो होती थी, ठीक है, ब्रिज जो है बार्क होते थे वहाँ पे जो है उसके बारे में हमें यहाँ पे इनके जो भोजपत्र जिनको बोलते हैं उसमें जो है लिखे जाते थे, ये जो है, ठीक है। ये वाली बातें आपने क्या करनी है, ध्यान में रखनी है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे रिलीजियस वाले जो टॉपिक है, ठीक है, रिलीजियस के हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है लाइव्स ऑफ किंग का जो आपकी लाइव्स है उसके बारे में हमें पता चलता है, मेडिसिन एंड जो साइंस के बारे में पता चलता है, एपिग्राफ जो पोइम्स है, ठीक है, उनके बारे में, जो आपकी पोइम्स हैं, जो आपके प्लेज हैं, ठीक है। और वहाँ पे जो है इन विच लैंग्वेज वर दी मनुस्क्रिप्ट रिटन, किस जो है लैंग्वेज में है, जैसे कि आपके संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, तमिल है, पर्शियन है, अरेबियन है, वहाँ पे जो है सो मैनी जो आपकी लैंग्वेज है उसमें किस में जो लिखे जाते हैं इसके बारे में हमें जो है पता चलता है यहाँ पे, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बोले गए है कि ओल्ड जो आपके आर्टिफैक्ट है, ठीक है, जो ओल्ड आर्टिफैक्ट है, पुराने जो अवशेष है, हमारे आर्टिफैक्ट मतलब है पुराने जो ऑर्नामेंट है, औजार वगैरह आर्टिफैक्ट हैं, ठीक है, उनके बारे में कैन यू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट इन दीज पिक्चर में आप बताएंगे कि जो आर्टिफैक्ट है हमारे यहाँ पे जो आपको पिक्चरें बताई गई है, ठीक है, हमें ध्यान से देखो इन पिक्चरों को, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे लगेगा कि कैन यू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या यहाँ पे इनको जो है पहचान सकते हैं कौन कौन सी जो है ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। जो आपके टूल्स हैं, पॉटरी है, ठीक है, और जो स्टोन है आपके, ठीक है, ग्रेनिंग जो आपके स्टोन है यहाँ पे, ठीक है, व्हाट आर दे मेड ऑफ,
ठीक है। वो किसके जो है यहाँ पे जो है किस से बने होते थे, वो स्टोन के थे, क्ले के थे, मेटल के थे, ठीक है, पत्थर या मिट्टी या फिर जो है सो मैंने जो मेटल के थे, कौन से मेटल के बने थे, इसके बारे में हमें जो है पता चलता है। ठीक है, यहाँ पे जो आपके देख सकते हैं कौन सी जो है यहाँ पे जो कौन कौन सी जो आपके डिज़ाइन आप देख रहे हैं, ठीक है, पॉटरी है यहाँ पे आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट वर दे यूज फॉर, इनका यूज़ हमारे लिए किसके लिए हम इनका यूज़ करते थे। ठीक है, जो टूल थे जैसे हमारे टूल्स हैं, ठीक है, जो हमारे ये वाला जो आपका टूल है यहाँ पे, ठीक है, वो जो यहाँ पे टूल आप देख सकते हैं, कुछ ऐसे टूल्स थे हमारे एंशिएंट में जो फार्मिंग और हंटिंग के लिए होते थे, यूज़ होते थे वो। ठीक है, ये बड़े हंटिंग के लिए यूज़ होते थे टूल जो होते थे। ठीक है, और कुछ पॉट स्टोरिंग जो ग्रेन वाटर के लिए जो हमारे के लिए यूज़ करते थे हम उसको ग्रेन, ठीक है, ग्रेन्स के लिए करते थे वो आपके जो, और वाटर के लिए करते थे, स्टोरेज के लिए करते थे, जिनका हम यूज़ करते थे। ठीक है, और जो है आपका जो है ग्राइंडिंग जो आपका ग्राइंडिंग जो आपके स्टोन होते थे, मेकिंग जो है फ्लोर। ठीक है, और वहाँ पे जो है हमारे जो है क्या करते थे, जो आटा पीसते थे हम, ठीक है, मेकिंग जो है फ्लोर करते थे, उसके लिए हमारे लिए अलग अलग से जो है टूल थे। ठीक है, ये वाली बात आपने ध्यान रखनी है डियर स्टूडेंट। ठीक है, सो मैंने टूल्स यूज़ करते थे। ठीक है, इंस्क्रिप्शन जो आपके स्टोन जो है कार्विंग है, ठीक है, इंस्क्रिप्शन आर राइटिंग, जो हमारी इंस्क्रिप्शन है वो हमें जो है क्या बताते हैं, किसके बारे में हमें जो है बताते हैं, इंस्क्रिप्शन। ठीक है, ये वाली बात आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, कि वो जो आपके इंस्क्रिप्शन होते थे, ठीक है, वो किस में होते थे, स्टोन और जो है कॉपर जो आपके, ठीक है, सॉरी, कि जो आपके इंस्क्रिप्शन होते थे, राइटिंग कम्स ऑन द स्टोन प्लेट। ठीक है, जो आपकी स्टोन प्लेट होती थी उसमें जो है उनमें जो लिखे जाते थे इंस्क्रिप्शन होते, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं जो आपका अशोका के टाइम पीरियड का इंस्क्रिप्शन है यहाँ पे। ठीक है, जो यहाँ पे हमें पता चलता है कि कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है। जब आप जो है जो एक जो है आर्कियोलॉजिस्ट इसको पढ़ता है तो उसको जो पहले इसकी जो है आपकी स्क्रिप्ट आनी चाहिए, पहली बात जो स्क्रिप्ट आनी चाहिए इसकी, जी कौन सी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, फिर उसकी जो लैंग्वेज को पढ़ेंगे, वर्णमाला को पढ़ेंगे, उसको जो है फिर उसके जो है हम क्या करेंगे, इसको जो है अच्छे से इसको जो है जब लर्न कर ली चीज़ें आ गई, ठीक है, बेसिक चीज़ें पता लगी, फिर इस इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ सकते हैं, कौन सी जो है किंग के बारे में लिखा है, ठीक है, और कौन मतलब वहाँ पे जो है राजा था और क्या लिखा है इसके बारे में, पूरी हमें जो है क्या चलती है इसमें जो है पता चलता है इसके बारे में हमें। ठीक है, वाई वुड पीपल वांट टू राइट ऑन स्टोन और मेटल, क्यों जो लोग उसमें जो है स्टोन और मेटल में लिखते थे। ठीक है, सो मैनी टाइम तक चलती थी। अगर अभी हम देखें जो यहाँ पे जो है जैसे आपके उत्तरकाशी में है डियर स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे देखा जाए तो हमें जो है क्या मिलते हैं, स्टोन के बारे में जो है मिलते हैं कि यहाँ पे जो है स्टोन थे। ठीक है, और वहाँ पे इंस्क्रिप्शन के बारे में पता चलता है, जो आपकी इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, तो उसके बारे में भी हमें पता चलता है कि जो है अशोका के टाइम के पीरियड के वहाँ पे जो है लंबे टाइम तक वो जो है चीज़ें क्या कर सकते हैं, वो रह सकती है वो चीज़ें। ठीक है, ये वाली बात आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ज़्यादा टाइम तक जो है इसमें जो है मेटल है वो ज़्यादा यूज़ हो सकती है, ज़्यादा टाइम तक जो है सर्वाइव कर सकती है। ठीक है, जो आपके कॉपर प्लेट्स हैं, ठीक है, जो स्टोन में लिखी जाती है। ठीक है, सो मैंने जो आपके देखे जाते हैं कि कुछ ऐसे स्टैच्यू, कुछ ऐसी जो मूर्तियाँ हैं एंशिएंट टाइम में हमने टेम्पल में देखे, जैसे आपकी जो आपके ज्योतिर्लिंग है उनको भी आप देख सकते हैं, बहुत से एंशिएंट टाइम के हैं तो वो एज इट इज ही हमें दिखते हैं, बट कुछ गले हैं वो उनका जो है थोड़ा थोड़ा जो उनका जो है क्या हुआ उसमें जो है उनको जो है थोड़े थोड़े हमें जो है उनके जो इफेक्ट दिखाई देते हैं। व्हाट वुड दे वांट टू राइट, जो किस में लिखे गए हैं वो किस जो है इसमें लिखे गए हैं, इसमें हमें पता चलता है। वांटेड टू देम जो रिटर्न किसके द्वारा लिखे गए हैं वो, ठीक है, उनके बारे में हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है डियर स्टूडेंट। ठीक है, जो आपकी इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, जो इंस्क्रिप्शन है हमें जो है वो एक जो है किंग के बारे में जो है बताते हैं, हमें वहाँ के जो पीपल के बारे में बताते हैं, और जो है ठीक है, सो दे वर आल्सो जो है रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट इवेंट एग्जाम्पल दैट हैपन इन बैटल। ठीक है, और उस टाइम हमें जो है कि उसके बारे में बताते हैं कि बैटल के बारे में बताता है। अगर कोई इंस्क्रिप्शन है जैसे अशोका के बारे में इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, जैसे काशी जो आपका कालसी है उत्तराखंड में, उसके बारे में हमें जो अशोका ने जो अपने जो कि राज्यादेश वहाँ पे दिए थे, उन्होंने धम्मा के बारे में लोगों को जो है अवेयर किया था, उसके बारे में हमें जो इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि वहाँ पे उस टाइम एज इट चीज़ें थी कि वो हमें कुछ ऐसे भ्रामक जो है तो नहीं जानकारी दे रहे हैं, कुछ ऐसी जो है जो कोरिलेट नहीं हो। ठीक है, उनके बारे में हमें जो है एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आपकी बैटल से रिलेटेड जो आपकी इंस्क्रिप्शन है दोस्तों, ठीक है, उनके बारे में हमें जो है पता चलता है।
ठीक है, ये वाली बात आपने ध्यान रखना। सबसे जो है आपका ओल्डेस्ट जो इंस्क्रिप्शन है दोस्तों, एशिया माइनर में जो है आपका जो है टर्की है, ठीक है, जिसमें जहाँ पे इन प्रेजेंट टाइम में टर्की है, ठीक है, वहाँ पे हमें जो है 1400 में कितने में मिलता है, 1400 जो है BC में जो है हमें मिलता है इंस्क्रिप्शन मिलता है दोस्तों, सबसे ओल्डेस्ट जो आपका इंस्क्रिप्शन मिलता है हमें, ठीक है। ये वाली बात आपने ध्यान रखनी है थोड़ी सी, ठीक है, नोट करनी है ये वाली चीज़ कि हमें उसके बारे में क्या मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो है दारा फर्स्ट था दोस्तों, जब अशोक था, ठीक है, उससे जो है क्या हुआ था, वो हुआ था उससे जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था अशोक, ठीक है। फिर उसने जो है मौर्य जो किंग था अशोक, ठीक है, और उसने जो अभिलेख क्या किए थे, उससे इन्फ्लुएंस होके जो है उसने अभिलेख जो है एग्जिस्टेंस में आए थे दोस्तों, ठीक है। ये बड़ी बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। जो ओल्ड आपकी जो बिल्डिंग है, ठीक है, वो क्या बताती है हमें, जो आपकी ओल्ड बिल्डिंग है, ठीक है, वो हमें किसके बारे में जो है बताती है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बताती है कि जो है ओल्ड जो आपके फोर्ट, टैंक, टेम्पल, जो आपका मॉस्क्यू है, ठीक है, चर्च है, प्लेस है, और हिस्टोरिकली मोनूमेंट है, ठीक है। ओल्ड बिल्डिंग जैसे यहाँ पे पिक्चर है, वो है हमारे एडवांस स्टडी की पिक्चर है, ठीक है, जो शिमला में है, ठीक है। पहले इस बिल्डिंग को किस नाम से जाना जाता था, इसके बारे में आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी हिस्ट्री है इसकी, ठीक है। कभी आपको मौका मिले तो आप ज़रूर शिमला आएँ, और यहाँ पे स्टेट म्यूज़ियम है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आपको जो है जो इंडियन एडवांस स्टडी है, ठीक है, सो मैंने जो स्कॉलर, जो फॉरेनर के स्कॉलर यहाँ पे आते हैं, ठीक है, और इसके बारे में जो अपने जो है स्टडी के बारे में यहाँ पे जो है सो मैनी बुक्स है यहाँ पे, उनके बारे में थॉरली पढ़ते हैं, ठीक है। और ये है आपके एडवांस स्टडी, सो ओल्ड बिल्डिंग है उसके बारे में पता चलता है हमें, ठीक है। व्हाट हैपन क्वेश्चन कम टू माइंड व्हेन यू सी हिस्टोरिकल मोनूमेंट, जब आप ऐसे जो आपने पिक्चर में देख रहे हैं आप, तो सबसे फर्स्ट आपका क्वेश्चन ये होता है डियर स्टूडेंट कि आपको उसमें क्या पता चलता है, ठीक है। उस बिल्डिंग को देख के हमें क्या पता चलता है कि वो आपके माइंड में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उठता है, यार कितना वाह, कितनी अच्छी बिल्डिंग है, और कितने अच्छे मतलब जो है इसकी जो आर्किटेक्चर, जो उसका स्टाइल है, ठीक है, और कौन से स्टाइल में बनाई गई है, किस राजा ने बनाई गई थी, किस टाइम पीरियड में बनी थी, इन प्रेजेंट टाइम ये सर्वाइव कर रही है, ऐसी क्या मतलब जो है टेक्निक इसमें यूज़ की है कि अभी तक भी इस जो है सर्वाइव कर रही है ये चीज़ें बहुत अच्छे से, मतलब जो अभी भी ये एक ऑफिस जो है आपकी जो है बिल्डिंग की यूज़ हो रही है इसमें जो है एजुकेशन भी ऐसे, ठीक है, इनके बारे में हमें पता चलता है यहाँ पे, ठीक है। और इज़ देयर हिस्टोरिकल मोनूमेंट इन आवर जो है नेबरहुड, ठीक है, आपके नियर एंड डियर में अगर कोई मोनूमेंट है, ठीक है, नेबरहुड में कहीं है, तो उनके बारे में आप बता सकते हैं, आपको पता होगा कि क्या है क्या नहीं, ठीक है, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है कि जो क्वेश्चन आस्क ऑफ सोर्सेज, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, वेयर ये बिल्डिंग कब बनी, क्यों बनी, क्या मेन मोटिव था इसका, अभी तक ये अगर ये बिल्डिंग सर्वाइव कर रही है तो कौन से, ठीक है, कौन से जो है यहाँ पे जो है मटेरियल यूज़ हुआ है, इसमें किस चीज़ का मटेरियल यूज़ हुआ है, इसके बारे में हमें जो है पता चलता है। कि अगर कोई अदर स्टेट के बच्चे होते हैं तो उसमें पता नहीं चलता ये बिल्डिंग कहाँ है, तो बताइए पिक्चर में ये बिल्डिंग कहाँ पे है, कौन से स्टेट में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से मतलब जो है आप जो है मैप के थ्रू इसको जो है सर्च कर सकते हैं, इसका जो है आपका जो है वे पता लग सकता है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन ये कि हिस्ट्री का जो स्टूडेंट है एक जो है, ठीक है, उसको जो है क्या पता होनी चाहिए, इनकी जो बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों हु स्टडीज़ द पास्ट, ठीक है, कौन करते हैं इसके बारे में जो है आपकी स्टडी होती है, ठीक है। तो उनके बारे में जो है क्या करते हैं, पास्ट के बारे में जो आपकी स्टडी है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम आर्कियोलॉजिस्ट। हु बोलते हैं कि दोज हु स्टडी द पास्ट इज कॉल्ड, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। द स्टडी रिमेन ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, अनचेन, और जो बोला जाता है इसमें क्वाइंस है आपके, एंड जब बोन्स हैं आपके, विच आर एक्सक्लेव्ड, ठीक है, जो आपकी की जाती है, एक्सक्लेव की जाती है। और आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, लाइक डिटेक्टिव यूज फॉर द सोर्सेज एज क्लू टू फाइंड और जो है क्या करते हैं वो आउट अबाउट द पास्ट के बारे में जानकारी क्या करते हैं, एक डिटेक्टिव की तरह, एक जासूस होता है ना डियर स्टूडेंट, तो उसके बारे में क्या करता है वो वहाँ पे इंफॉर्मेशन को करता है, कलेक्ट करता है वो, ठीक है। ये वाली बात आपने क्या करनी है, ध्यान रखनी है। एक जो आर्कियोलॉजिस्ट होता है उसका जो क्या काम होता है, ठीक है, जो अगर हिस्ट्री में कोई बच्चा इंटरेस्ट रखता है तो वो अच्छे से उनको जान सकता है, उसमें ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कलेक्ट सम ओल्ड जो ऑब्जेक्ट है हमारे, जैसे यहाँ पे बताए गए हैं, आपको पिक्चर में भी बताए गए हैं, जो आपके ऑब्जेक्ट ओल्ड ऑब्जेक्ट है उनको जो है यहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन करना,
मच इन्फॉर्मेशन एज यू कैन, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना एक अलग ही साइट है, अलग ही फील्ड है इसके बारे में। हाउ मच कैन यू गेस, हाउ मच कैन यू बी श्योर, ठीक है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपका स्टेट म्यूजियम अगर कोई बच्चा गया है, ठीक है, जो आपका स्टेट म्यूजियम है वो शिमला में है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बाहर से जितना हमें यहाँ पे छोटा देखता उतनी अगर आप इनके अंदर जाएंगे तो आपको जो है 1 से जो है 3 आवर जो आप लग जाएंगे यहाँ पे इसको ही जो है घूमने में, इनको चीज़ों को समझने में, देखने में। ये तो मैंने बड़ा कम टाइम बोला, पर ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे लग सकती है अगर आपने एक एक चीज़ को, एक एक जो है यहाँ पे स्टैचू वगैरह है, ठीक है, जो आपके शाणा के टाइम के हैं, मौर्यन के पीरियड के हैं, ठीक है, जो अभी भी, और जो है आपके हिमाचल प्रदेश की जो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है लाहौल स्पीति, किन्नौर है, साइड वाले एरियाज़ में हमें वहाँ पे जो है इसके जो है एविडेंस भी मिलते हैं। ठीक है, सो मैंने अगर आप देख सकते हैं ये वाले जो है पिक्चर हैं यहाँ पे ऐसे हमें वहाँ पे मिलने मिलती है, जो स्टाइल है टेंपल का उसके बारे में पता चलता है, जो ड्रेसिंग है, ऑल जो आपके डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में, जो है हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट के कल्चर के बारे में एक ही जगह उसमें मिलता है। ये यहाँ पे जो आपके जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है, जो यहाँ पे जो हड्डियाँ हैं, बोन्स है, उसके बारे में जो है कि यहाँ पे इसको जो है एक प्रिजर्व करके रखा गया है रेफ्रिजरेटर में जो आपका है, ठीक है, उसमें जो है एक जो है आपको पता लग रहा होगा देखने से। यहाँ पे तो ये वाली बोन्स है इसमें जो है, ठीक है, 18 से 18 ईयर की जो गर्ल्स है दोस्तों, इसके बारे में यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वहाँ पे बताया गया कितनी ईयर की गर्ल्स हैं, इसके बारे में क्या है, सो मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, जो बच्चा ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, ठीक है, कोई भी है, तो वो वहाँ पे जा सकता है। स्टेट म्यूजियम जो आपका शिमला है विजिट कर सकता है। ठीक है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए ये वाली चीज़ें हमें क्या करती है, स्टेट म्यूजियम के बारे में हमें वहाँ पे पता चलेगा आप एनिशिएंट जो आपकी थिंग्स है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। सो डियर स्टूडेंट, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने नियर एंड डियर में। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम जो है लेक्चर इसको जो है लाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमारे जो है इसमें जो है बेल आइकन में ज़रूर जो है प्रेस करें आप। ठीक है, तो कैसा लगा लेक्चर इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं आप। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग पेशेंसली।